हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी वर्णमाला का भाग तृतीय। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों भाग देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने आपको हिंदी का इतिहास पढ़ा दिया है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें। उसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम आपको सॉल्व कराऊंगा वन लाइनर में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला भाग 3। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला भाग तृतीय। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं 4। बहुत टाइम में क्वेश्चन आज तक पूछा भी जा चुका है, तो आपने डायरेक्ट याद करना है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? छ पर आपके क्या होता है? क्षत्रिय, त्रेता वाला युग, और उसके बाद ज्ञ पर ज्ञानी, और श मतलब इसका मतलब बाबा जी जो श्राप दे देते हैं। आसानी से याद हो सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, प्लीज इसको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय वाला छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किस वर्ण के बाद आता है? आपका क। किसके बाद आता है? क। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज आपने इसको नोट कर लेना है। ऐसे आपका त्र में पूछा सकता है, ज्ञ में और श्र में भी पूछा जा सकता है। तो पहला वर्ड आपको याद रखना है हमेशा। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका क्षत्रिय वाला छ है किससे मिलकर बना है। तो किससे मिलकर बना है? आपका क और श। तो क के नीचे सबसे पहले आपके क्या होता है? लगा होता है हलंत। ये आपने याद कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले आपको ऑप्शन में ऐसे दिया जाएगा, दूसरे वाले में हलंत दे दिया जाएगा, आपको उसी में कंफ्यूज किया जाएगा। तो आपने याद रखना है हलंत लगेगा सबसे पहले वाले किसमें? वर्ण में। तो आपने आसानी से इसको याद कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका त्र में क्या होता है? तो के नीचे हलंत प्लस रो, तो आपका त्र हो जाएगा। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्र किस व्यंजन से मिलकर बना है। नेक्स्ट है आपका ज्ञ फिर आपका आता है ज्ञानी। लास्ट टाइम उत्तराखंड के एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन था आपका ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना आता है। तो किन से मिला है आपका? ये जो और यूं, जो और यूं। जो फॉर आपका जहाज, लेकिन जो के नीचे होता है हलंत। ऑप्शन में ऐसे दिया जाएगा जो प्लस यूं और यहाँ हलंत दे दिया जाएगा, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पूछे गए क्वेश्चन है। और लास्ट में आता है आपका श्र, जो श्राप वाला होता है, जो बाबा जी श्राप दे देते हैं। तो ये किससे मिलकर बनाया है? आपका श प्लस र, शेर वाला श और उसके नीचे हलंत। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और इसमें से आज तक क्वेश्चन भी बने हैं। नेक्स्ट है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कितने हैं ये? आपके 2 हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 2 हैं। और कौन कौन से? आपका ड और ढ, आपको ये याद होने चाहिए। और नोट क्या है इसमें? ये विकसित व्यंजन है। तो आपका ड और ढ आपका ढक्कन वाला, तो ये क्या है? विकसित व्यंजन है। ड में आपका पॉइंट है, यह मूर्धन्य, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है या वर्ण है। नेक्स्ट आपका ढ, तो ये क्या आपका? मूर्धन्य, सघोष और महाप्राण है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ढ कौन सा वर्ण है? तो महाप्राण है, सघोष है और साथ में क्या है? मूर्धन्य है। नेक्स्ट है आपका आगत व्यंजन, और आगत व्यंजनों की संख्या आपकी 2। और कौन कौन से? आपका ज और फ। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आज तक। दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो प्लीज आपको इनको ध्यान से सुनना है और आप प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कंठ ध्वनियां कौन सी है? आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे क, ख, य, र, च और ज, ट और न। तो इसका आंसर होगा आपका क और ख। मैंने आपको लास्ट टाइम क ग्रुप बताया था या क वर्ग बताया था, जिसमें हमने क्या है, क से आगे 5 तक जाने तो आपकी कंठ ध्वनियां हो जाती है। तो कौन से थे? आपका क, ख, ग, घ और अण। तो ये आपका क्या हो जाता है? क वर्ग हो जाता है और साथ साथ में आपकी कंठ ध्वनियां हो जाती है। तो आपको बस याद रखना है, क से आपने 5 अक्षर आगे जाने हैं तो आपका कंठ ध्वनियां आंसर में अपने आप आपको याद हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका अल्प प्राण वर्ण है। लास्ट टाइम मैंने आपको अल्प प्राण और महाप्राण में विस्तार पूर्वक समझा दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देख लें। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं इसमें? ऑप्शन में दिया आपका अ, आ, क और ग, थ, ध और आपका क्या है फ और व। तो इसका आंसर होगा आपका क और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो वर्ग का पंचम अक्षर आपका हमेशा नासिक्य होता है। तो आपका देखिए इसमें पंचम अक्षर एक ही है यूं, तो आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य को कहलाते हैं, या मूर्धन्य या ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो आपका ए और ऐ क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है। क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व पेपर में आपको अभी बता रहा हूं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंक और अह। आपके ये दो हैं, आप देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, और इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इसमें निम्न में से द्वित व्यंजन है। तो ऑप्शन है आपके पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो द्वित व्यंजन है इसका आपका इसमें दिल्ली। आप देख सकते हैं कि दो बार रिपीट हुआ है एक वर्ण। नेक्स्ट आपका श और श और ह सॉरी कौन से व्यंजन कहलाते हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था श शेर वाला, षटकोण वाला और सिंह वाला, तो और लास्ट में ह। तो एक कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपके कहलाते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। पूछा भी जाता है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 4 प्रकार के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से सघोष वर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सघोष और अघोष में से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज आपने वर्णमाला को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका ख, फिर आपका म, फिर च और ठ। तो इसमें से आपका सघोष वर्ण कौन सा है? म। नेक्स्ट है आपका क, ग और जो और फ ध्वनियां किसकी हैं? तो ये ध्वनियां आपकी कौन सी है या कहाँ से ली गई है? तो अरबी फारसी भाषा की देन है आपकी क, ग, ज और फ। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10वां, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टाइम ये क्वेश्चन आज तक पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन कितने हैं आपके? 50, 51, 52 और 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है आपका? 52। मैंने लास्ट टाइम आपको वर्णों को अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप वो क्लास जरूर देखें। नेक्स्ट है आपका छतरी वाला, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपका क्या होता है? एक संयुक्त वर्ण होता है। इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको ये सब पढ़ा रखा है। संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ और श्र। नेक्स्ट आपका ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो अभी मैंने लास्ट टाइम ही आपको पढ़ा रखा है। तो वो किससे बना है? ज्यों प्लस यूं। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो पहला आपका वर्ण होगा उसके नीचे हलंत लगा होगा। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन है आपके अ, ज, श और ह। तो इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है आपका? स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, दंत, मुर्दा और कंठ। तो आपका घ का उच्चारण स्थान है कंठ। आपको मैंने पहले ही बता रखा है क, च, ट, त, प ग्रुप। तो क, ख, ग, घ ये सब क्या होता है? कंठ की ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया कि दंत नहीं है। एग्जाम में हम इसी में फंस जाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं है देखते नहीं है और ऑप्शन में टिक मार देते हैं। तो प्लीज आपने ये सब गौर करना है। तो कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, तो उनको क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? लास्ट टाइम मैंने आपको स्वर व्यंजन अच्छे से पढ़ा रखा है। तो स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 11। 18वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वर नहीं है? इंपॉर्टेंट है। तो अ भी आपका स्वर है, ए सही है, उ भी आपका स्वर है, लेकिन यूं आपका एक स्वर नहीं है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा पश्च स्वर है? तो कौन सा इसमें पश्च स्वर है? ऑप्शन है आपका पहला आ, ई, जौ और ढौ। तो इसमें आपका पश्च है आ। क्या है आपका? आ। 20वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग हुआ है? ऑप्शन में दिया गया है संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, महाप्राण और अल्पप्राण। तो अयोग हुआ कौन है आपका? विसर्ग। ये सब क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, तो प्लीज आप इनको अच्छे से जरूर देखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 56 वाला, ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है या कौन सा है? तो ऑप्शन आपके तालव्य, ओष्ठ, दंत्य और कोई नहीं। तो 6 ध्वनि का उच्चारण आपका तालव्य। नेक्स्ट आपका 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये आपने जरूर नोट करना है, गौर करना है इन क्वेश्चनों में जहां पे नहीं लगाता है। तो कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपका आपका एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, त्र, ज्ञ और श्र आपके क्या है? 4 संयुक्त व्यंजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका तालव्य व्यंजन है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके टो, ठो, डो, ढो, तो, थो, दो, धो, चौ, छ, जौ, जौ और चौथा आपका पौ ग्रुप या पौ, भौ, बौ, भौ, मो। मैंने आपको पहले बोला था कि लास्ट क्लास में तालव्य व्यंजन हुए हैं जो चौ ग्रुप से संबंधित हो गए। कौन सा चौ ग्रुप? तो आप इसमें देख सकते हैं, चौ से आपने 5 आगे जाना है, चौ, छ, जौ, झ और यूं। आपको एक ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको ग्रुप के वाइज आसानी से याद करना है। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है लास्ट क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वो क्लास आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां, य, र, ल और व किस वर्ग के व्यंजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम में क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो य, र, ल और व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन है आपका तालव्य, अंतस्थ, ऊष्म और ओष्ठ। तो इसका आंसर है आपका अंतस्थ व्यंजन। तो य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम ये भी रिपीट हो चुका है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से और इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। 26वां क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? पहला आपका वर्ग के प्रथमाक्षर, दूसरा वर्ग के तृतीय अक्षर, तीसरा ऑप्शन है आपका वर्ग के चतुर्थ अक्षर और वर्ग के पंचमा अक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं आपके वर्ग के पंचमा अक्षर। 27वां क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ा रखा है। ऑप्शन है आपके शब्द, स्वर, व्यंजन और चौथा आपका ध्वनि या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ध्वनि या वर्ण को कहते हैं। 28वां क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन है आपके कृपा, कृष्णा, दृष्टि और रिवाज। तो री स्वर किस में नहीं है आपका? रिवाज में आपका री स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन है इसमें उच्चित, संघर्षशील, प्रकंपित और पार्श्विक ध्वनि। तो लौ आपका एक पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट आपका 30वां क्वेश्चन, हिंदी की बौ ध्वनि है। तो हिंदी की बौ ध्वनि क्या है? पहला ऑप्शन में दंत्य, ओष्ठ, वर्त्स्य और तालव्य। तो हिंदी की बौ ध्वनि कौन सी है? तो ये ओष्ठ ध्वनि है। आपको मैंने इसमें बताया था प ग्रुप, प ग्रुप, प से आपने आगे जाना है, प, फ ऐसा करके 5 तक। तो आपका प पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? ओष्ठ कहलाता है, या प ग्रुप में सब ओष्ठ ध्वनियाँ आती है। नेक्स्ट आपका 31वां क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। पहला आपका रंग, दूसरा आपका जाति, तीसरा आपका आकाश और चौथा आपका अक्षर। तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? रंग होता है और जाति भी होता है, आकाश नहीं होता है, अक्षर भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। नेक्स्ट आपका 32वां क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है या निम्न में से कौन अर्धस्वर है? ऑप्शन है आपके य, र, ल और प। तो इनमें से अर्धस्वर आपका य, और 2 अर्धस्वर होते हैं आपके य और
व। आपको ये अर्धस्वर पूछे जा सकते हैं तो आपके य और व क्या हो गए, अर्धस्वर हो गए। और ऐसे य, व, र और ल ये चारों मिलके क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और आपका र क्या कहलाता है, लुंठित ध्वनि कहलाता है। और ल आपका क्या कहलाता है, पार्श्विक ध्वनि। ये सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, स्वर के प्रकार होते हैं। तो स्वर के प्रकार होते हैं, ऑप्शन है आपका दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ये उपयुक्त तीनों ही स्वर के प्रकार हैं। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 33, 34, 32 और 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपकी है 33। लास्ट टाइम मैंने आपको अच्छे से व्यंजन पढ़ा रखे हैं, आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखना। 36वां क्वेश्चन है, महाप्राण या महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आप याद करेंगे तो आसानी से अल्पप्राण और महाप्राण वहां से सेपरेट या अलग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, दूसरा ऑप्शन आपका दूसरा, चौथा। नेक्स्ट आपका दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा। तो महाप्राण ध्वनियां व्यंजन के किस वर्ग से संबंधित है, तो दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा वर्ग हमारा क्या कहलाता है, महाप्राण ध्वनियां कहलाता है। तो आपको पता है कि 5 वर्ग हैं। तो सबसे पहला आप देखिए, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण हो गया। तो पहला, तीसरा और 5वां ये आपका क्या हो गया, अल्पप्राण। आसानी से याद कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ग्रुप बता रखे हैं, क, च, ट, त और प। अब यहाँ से ऐसे जाएंगे तो आप देखेंगे पहला, तीसरा और कौन सा, 5वां। इनमें जो भी ध्वनियाँ आएंगी ये क्या कहलाएंगी, आपकी अल्पप्राण। और ऐसे ही अगर इसमें से जो दूसरा आएगा, दूसरा वाले आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण। और ऐसे आपका 4th वाला या चौथा वाला का भी क्या कहलाएगा, महाप्राण। उम्मीद करता हूँ ये आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारे यहीं पे समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ में लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।